नमस्कार फ्रेंड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम और जो साथी तैयारी नहीं कर रहे ऐसे ही देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, है ना। आज एक क्वेश्चन सेट लाया हूँ। एक क्वेश्चन सेट मैथ मॉक टेस्ट की तरह होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा मैथ सीरीज का। जब कुछ क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी हो या स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, इनके द्वारा ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं मानता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक और इम्पोर्टेंट है ना, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप मैथ को कम समय में कम दिन में सीखना चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट एकमात्र रास्ता होता है। मॉक टेस्ट के जरिए ही आप मैथ को कम समय में सीख सकते हैं। अगर चैप्टर वाइज सीखने जाएंगे तो आपको लंबा समय लगेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते निकालते समय लग जाएगा। मॉक टेस्ट में आप जल्दी डेली आप 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। और आपका जो मेथड आपका मॉक टेस्ट में मिलता है उसको आप लिख लीजिए। उसके जरिए आप शॉर्ट तरीके से मैथ को सीख सकते हैं। चलिए इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से बोला गया है, डिटरमाइन द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम्स इफ ए 10% डिस्काउंट ऑन द आइटम्स अमाउंट्स टू ₹100। किसी वस्तु का, हिंदी में इस तरह से, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित करें, है ना, यदि वस्तु पर 10% छूट की राशि ₹100 है कि नहीं। आपको बोला गया है कि उस एक वस्तु है उसके एमआरपी पता करें। एमआरपी क्या है पता करें, जिसको आपने 10% छूट दिया है दुकानी ने और 10% की वजह से आपको ₹100 कम देना पड़ा। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है। देखिए आपको कितना बोला है, एमआरपी निकालने बोला है ना। एमआरपी निकालने बोला है कि नहीं आपको बोला कि एमआरपी पता करें, एमआरपी पता करें, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, एमआरपी को 100% मान लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, कभी एमआरपी बोलेगा कभी सीपी बोलेगा, जो भी दिया नहीं है ना उसको आप 100% मान लीजिएगा, है ना। अब बोला है एक वस्तु है, ये वस्तु है, ये गुड्स है, ठीक है। इस वस्तु को आपने खरीदा है, जिस दुकानी ने आपको बोला है 10% कम दो, है ना। तो आपने दुकानी से बोला 10% कम देगा, ठीक है, लेकिन पैसे में कितना कम देना होगा। वो बोलता है 10% मतलब ₹100 कम दो, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन बोला गया कि इस वस्तु का सामान का मूल्य क्या है, एमआरपी क्या है ना। अब इसका एमआरपी पूछा है। देखिए आपने दुकान में गया और बोला मुझे ये वस्तु चाहिए, सामान चाहिए। दुकानदार ने बोला ठीक है, आप 10% इस पर हमने छूट लगाया है, 10% छूट दो। तो आपको पता नहीं है, आपने बोला 10% कितना होगा। वो दुकान ने बोला 100%, ₹100 दे दो, आपका 10% हो जाता है। तो आपने ₹100 दिया, आपका 10% हो गया, है ना। अब दुकानदार ने बोला कि इस सामान का मूल्य क्या है, इस सामान का मूल्य क्या है, मतलब आपको कितने में खरीदना होगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, एमआरपी को आपने 100% मानना है। देन क्या करना है, आपका 1% का वैल्यू निकालना है। आपको बोला है 10% कितने रुपए के बराबर है, ₹100 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर है, 1% बराबर ₹10 के। तो 100% कितने के बराबर होगा, आपका एमआरपी निकल जाएगा। अभी एमआरपी 100% माना था ना आपने, यहाँ पर इसको आपने एमआरपी को 100% माना था ना। अब 1% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना, 10 के साथ मल्टीपल कर दीजिए, हो जाएगा 100। इतना रुपये आपका क्या होगा, एमआरपी होगा। आशा करता हूँ एक बार में ही आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए। बोला गया है कि आप एक दुकान में गए, है ना, आप एक दुकान में गए, एक वस्तु खरीदा, उसका एमआरपी क्या है, मतलब उस वस्तु का दाम क्या है आपको पता नहीं। दुकानदार ने बोला आप इसका 10% छूट दे दो, हम लोग इस पे 10% छूट लगाया है, आप 10% छूट में ले सकते हो। आपको 10% छूट पता नहीं है इस वस्तु का। बोला कि इस वस्तु का 10% कितना होगा। दुकान ने बोला ₹100 जो है वो 10% के बराबर है, आप ₹100 दे दो, आपका 10% छूट हो जाएगा, है कि नहीं। अब बोला गया कि आपका एमआरपी कितना होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप एमआरपी को 100% मानिएगा, एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। और 10% बराबर ₹100 बोला है ना, आपको दुकान ने बोला ना ₹100 दे तो 10% हो जाएगा। तो 10% बराबर कितना होता है, ₹100 ये। तो आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको काटिए, तो 1% मतलब ₹10। तो आपने एमआरपी को कितना माना था, 100% माना था ना। तो 100% बराबर कितना होगा, अगर 1% ₹10 है ना, 1% ₹10 है, तो 100% बराबर कितना। 100 के साथ 10 को गुना कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। यही आपका क्या है, आंसर है। आशा करता हूँ समझ आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे इस तरह से बोल रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 50 रुपीज, है ना, देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडिंग एनुअली एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। क्वेश्चन एकदम इजी है ना, क्वेश्चन पूरा इजी है, आपको एकदम सिंपल मेथड से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आपको करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक जगह ले लेते हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका टाइम इनटू क्या होता है, रेट होता है, टाइम इनटू रेट होता है, मतलब टी इंटू आर होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, SI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट हमको यहाँ पर कितना दिया है 5%, ठीक है, रेट कितना दिया है आपको 5% दिया है, टाइम कितना दिया है 2 year दिया है कि नहीं। अब बोला गया कि आपको यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम पैसा सेम रेट का, है ना, आपका पैसा आपने जितना भी लगाया प्रिंसिपल जो भी हो उस पैसे पे आपका 2 साल के लिए रेट भी सेम रहेगा, ईयर भी सेम रहेगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, CI कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नहीं। तो करने का तरीका क्या होगा, है ना। अब देखिए मान लीजिए आपका पैसा कितना है X है कि नहीं। अब 2 साल में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला था, साधारण ब्याज कितना मिला था, है ना 50 रुपीज़, कितना मिला था 50 रुपीज़। आपको पता है ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है, आपका 2 साल में बराबर बांटता है। सिंपल साधारण ब्याज होता है ना, 1 साल में अगर 1 रुपये मिला तो अगले साल भी आपको 1 रुपये मिलेगा। तो बोला कि आपको 2 साल में 50 रुपये मिला, मतलब 1 साल में कितना मिला होगा, काटिए 25 रुपये मिलेगा, कितना मिलता है 25 रुपये मिलेगा, 25 रुपये दोनों में बांटेगा। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 2 साल में, है ना, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपको जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है ना उस पर आपको क्या करना पड़ता है 5% और एक्स्ट्रा मिलता है। ये सूद का भी सूद मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, 2 साल में बराबर बांट दीजिए, 50 रुपये है ना, 2 साल में आपको टोटल मिला है साधारण ब्याज पर, आपने किसी को पैसा दिया, आपने बोला कंपाउंड साधारण ब्याज पे दो, सूद साधारण सूद पे दो, कितना दिया वो 2 साल में आपको 50 रुपये दिया, तो 1 साल में आपको कितना मिला, काट दीजिए तो आपको 25 मिला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, वो तो 2 साल में समान देगा भी और 2 साल आखिरी में जो देगा उसका भी आपको रेट ऑफ परसेंट से हिसाब से लेगा, 5% उसका भी लेगा वो। 1 साल में तो 25 रुपये लेगा ही, दूसरे साल भी 25 रुपये लेगा भी, है ना। लेकिन कंपाउंड पूछेगा तो इस 2 साल में जो आप पैसा देने वाले हो, 1 साल में 25 दिया ना, अगले साल में 25 देंगे ना, वो बोलेगा कि 25 का भी आप 5% दो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दो। तो यहाँ पर 25 का भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलाकर आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 साल का। तो 25 का 5% आप निकाल सकते हो यहाँ से, कितना होता है 25 5 125, नीचे 100, सॉरी नीचे क्या है 100, तो यहाँ पर क्या आया 1.25, है ना। अब 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50 रुपये था ना, इस 50 रुपये में 1.5 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाता है 51.25 आपका आंसर होता है। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलते हैं। अगर रेट टाइम है ना पैसा सब कुछ सेम है तो आपको इस तरह से बदलना होगा। 2 साल का लेना है, आपका सिंपल इंटरेस्ट जितना दिया है उसको आधा में काटना है, 1 साल का निकालना है, और लास्ट में 2 साल के लास्ट में कितना दे रहे हैं उसको रेट ऑफ परसेंट निकाल कर आपको जोड़ देना है, जितना रेट ऑफ 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला है उसको जोड़ देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया, समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। 2 साल में उसको साधारण ब्याज कितना मिला 50 रुपये मिला ना, तो 1 साल में वो कितना दिया होगा, वो उस इंसान ने 25 रुपये दिया ना। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि सेम पैसा सेम टाइम सेम रेट पर लगाया गया है लेकिन आपको इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट में देना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 पैसे को 2 साल में बांटना है। कितना 1 साल में वो साधारण ब्याज में कितना दिया 25 दिया है ना, फर्स्ट ईयर में 25 दिया है, सेकेंड ईयर में भी 25 दिया है ना। लेकिन अगर कंपाउंड पूछेगा तो इस 25 का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट पर पैसा सूद पर पैसा लगाया था उसका भी आपको 25% देना होगा, और उसको जितना मिलेगा इस लास्ट ईयर में देने वाले पैसे का 5% उसको आप जितना 2 साल में साधारण ब्याज मिले उसके साथ ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाता है। चलिए आशा करता हूँ समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से बोल रहा है, बोलेगा कि इन वाटर रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विथ मिल्क कॉस्टिंग रेस 15 पर लीटर टू ऑब्टेन, है ना, टू ऑब्टेन ए मिक्सर वर्थ ₹10 पर लीटर। हिंदी में इसको इस तरह से बोला गया है, यदि 15 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 10 रुपये प्रति लीटर मिश्रण प्राप्त हो जाए। समझे आप क्या बोले हैं क्वेश्चन? बोला गया कि एक दूध का मिश्रण है जो 15 रुपये लीटर है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना रेशियो में पानी मिलाना है ताकि जो है ना ये इसको 10 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, इस तरह के मैथ को करने का एक तरीका होता है। देखिए, आपको बोला गया है कि आपके पास 15 रुपये लीटर वाला दूध है ना, दूध है, मिल्क है, ठीक है। आप इसमें कितना आपको वाटर मिलाना है ना, ताकि इसको आप 10 रुपये में बेच सके। समझ आए? आपके पास 15 रुपये लीटर वाला दूध है, आप इसमें कितना रेशियो में आप इसको पानी मिलाए, है ना, दूध और पानी मिलाए ताकि ये जो मिश्रण है आप 10 रुपये में बेच सके, है ना। आपके पास 15 रुपये लीटर वाले दूध है, अब इसमें आप पानी मिलाए ताकि आपको 10 रुपये में बेचना पड़े, बेचने से भी आपको लॉस ना हो। इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, रेशियो में बदलना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको दूध और वाटर का ऐसा लिखना होगा। दूध आपके पास कितना रुपए का था? 15 रुपये का था। पानी कितना आपको मिलाना है आपको पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको बेचना कितने में? इसको 10 रुपये में बेचना है, 10 रुपये में बेचना है। पानी कितना रुपये में आपने खरीदा है? 0। पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। ऐसा ही मतलब वैल्यू तो होता है लेकिन फ्री में मिल जाता है घर में। दूध वाला तो फ्री में मिलाएगा ना, पैसे खरीद से थोड़ी मिलाएगा। तो इसको 0 लिख लीजिए। आपके पास 15 रुपये का दूध है, उस पर आप कितना रुपये पानी मिलाएंगे और आपको 10 रुपये में बेचना है, उसको रेशियो में बताना है। ये मेथड है कि नहीं। आप दूध जितना बोला है आपके पास कितना था? 15 रुपये लिख लिए हैं। अब पानी अगर दूध वाला मिलाएगा तो बिना पैसे वाला ही पानी मिलाएगा, खरीद के मिनरल वाटर थोड़ी डालेगा। तो पानी का कॉस्ट कितना होता है? 0। ऐसा लिख लीजिए रेशियो में। और बेचना कितने में? 10 रुपये में। इसको बीच में ऐसा कर दीजिए, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलता है ना। अब देखिए, इस 10 में से आपको 0 को माइनस करना है, इस 10 में से 0 को माइनस करना होता है। और ये 15 में से आपको कितना होगा? 10 को माइनस करना है। जो बड़ा होगा उससे छोटा को माइनस करना होता है ना, रेशियो में। और बीच में रेशियो है तो रेशियो दे दीजिए, है ना। ये क्या होगा? 0 से 10 में से 0 गया तो 10, और में 15 में से 10 गया तो 5। अब काटिए तो कितना होगा? 5 दूना 10, 5 एकम 5, है कि नहीं। अब जो है ना ये मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा? ये वाला नीचे आएगा, 2:1 हो जाएगा। ये आंसर होता है, ये आपका आंसर होता है ना। लेकिन ऑप्शन में हमको 1:2 दिया है, ये भी आंसर है, एक ही बात है ना, 1:2। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए। बोला गया है कि आपके पास कितना रुपए का दूध है? 15 रुपये का दूध है। आपको इसमें कितना रुपए का कितना पानी मिलाया चाहे, रेशियो में बोला है, रेशियो में आपको कितना पानी मिलाना है ना, ताकि आप 10 रुपये में उसको बेचें। ठीक है, तो इस तरह के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो मिल्क है उसको आप रुपये में ऐसा लिख लीजिए, मिल्क है ना, मिल्क को ऐसा लिख लीजिए। आपको वाटर मिलाना है। आप एक बात जनरली आप सोचिए, अगर दूध वाला दूध में पानी मिलाएगा वो तो मिनरल वाटर थोड़ी डालेगा, वो तो फ्री वाला ही डालेगा ना, तो उसका पैसा भी यहाँ पर 0 लिख लीजिए, है ना। तो आपको बेचना कितना होता है? टोटल ये बोला है पानी दूध और पानी मिलाकर कितने में बेचना है? 10 रुपये। 10 को मिडिल में रख लीजिए और ऐसा करके आप माइनस कर दीजिए। 10 बड़ा है, 0 छोटा है, तो 10 से 0 को माइनस करना पड़ेगा। 10 से 0 को माइनस कीजिए, 10 होता है। रेशियो है बीच में, तो रेशियो 15 में से आप 10 को माइनस कीजिए, कितना होगा? 5। अब काटिए तो 2:1। ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इस तरह से बोल रहा है, बोलेगा कि द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर्स 120, 240 एंड 480 विल बी।
तीन संख्या जो है क्या 120, 240 और 480, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। मतलब तीन डिजिट दिया है आपको, क्या क्या दिया है आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है। एक तो दिया है आपका संख्या में क्या दिया है 120 दिया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा संख्या आपको क्या दिया है, दूसरा संख्या आपको दिया है 240। तीसरा क्या दिया है, तीसरा आपको दिया है 480, है कि नहीं। अब इनका एलसीएम फाइंड करने बोला है। 200, 120, 240 और 480 का आपका एलसीएम निकालने बोला है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 सेकंड लेना है, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं। पहले 0 0 सब में है तो 0 को घटा दीजिए, है ना। अब 12 को लीजिए, 12, 24 और 48, है कि नहीं, है ना। अब ये देखो 12 का आप टेबल पर के देखो, 12 दूना 12 चौके 48, है कि नहीं। 24 का टेबल पर के देखो, 24 दूना 48, है कि नहीं। 48 का टेबल पर के देखो, 48 एकम 48। ये तीनों एक जगह पर कहाँ मिल रहा है 48 पर मिल रहा है ना। तो 48 इनका क्या होता है एलसीएम होता है। लेकिन आप यहाँ पर एक 0 पहले काट दिए थे ना, इसको अब डालना होगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा 480 होगा। इस शॉर्ट मेथड से आप करिएगा। आप चारों डिजिट तीन हो 4 हो जितना भी डिजिट देगा उनको देखिए, उनका टेबल पर के देखिए ये 3 4 कहाँ पर एक साथ मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 12 चौके 48, है ना, 24 दूना 48, 48 एकम 48, ये सारे 48 में जाके मिलते हैं। उससे पहले नहीं मिलेंगे, सिर्फ 48 में जाके ये मिलते हैं, इसलिए 48 इनका एलसीएम होता है। लेकिन 48 नहीं, एक 0 को हमने पहले गायब किया ना, ये 0 को यहाँ पर लगाना होता है। तो आंसर क्या होगा 480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 इस तरह से बोल रहा है, बोलेगा कि ए पर्सन ड्राइव्स ए कार फॉर 4 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर, ठीक है, एंड फॉर नेक्स्ट आपका 6 आवर एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड्स ऑफ द कार ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, है ना। हिंदी में इस तरह से बोला गया है, बोला गया कि एक जो कार है 4 घंटे के लिए 75 किलोमीटर पर आवर से चलता है और उसने अगले 6 घंटा जो है ना 90 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी गाड़ी को चलाया। तो पूरी यात्रा में उस गाड़ी का एवरेज स्पीड, है ना, वो किस तरह से चला है, उस गाड़ी का एक औसत स्पीड के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला में पहले बताया था। ये फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बोलने से, एवरेज स्पीड बोलने से आपको क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है, टोटल टाइम करना होता है ना। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है आपको पता नहीं। अब डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड जो होता है ना आपका टाइम, स्पीड इंटू टाइम कर देने से हो जाता है। स्पीड इंटू टाइम, आपने गाड़ी को कितना स्पीड में चलाया, कितना समय तक चलाएंगे, उसको मल्टीपल करने से आपका डिस्टेंस निकल जाता है ना। और टाइम तो दिया हुआ है, तो हमको टोटल डिस्टेंस पहले निकालना होगा। टाइम हमको पता है कितना, पहले 4 घंटा चलाया ना, पहले क्वेश्चन में बोला गया हमको क्या, वो पहले क्या है 4 घंटा चलाया, 4 घंटा 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया। फिर आपको क्या दिया है 6 घंटा 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया 10 हो गया, है कि नहीं। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। अगर 4 घंटा 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाएगा, ये कितना चलाएगा 2 में 150, 300 किलोमीटर चलाया, है कि नहीं। और 6 घंटा अगर 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 9 54, 540। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए कितना होगा, 0 4 आपका कितना हो गया 8। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया, टोटल डिस्टेंस हमारा आया आपका 840। टोटल टाइम कितना आया 10। फॉर्मूला मिला है हमारा, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, आगे नहीं जाना है, ठीक है, मिला है ना। ये टोटल टाइम है हमारा हावर में, ये किलोमीटर में, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बोला है एवरेज स्पीड कितना होगा, 0 से 0 काटिए, 84 किलोमीटर उसका क्या है एवरेज स्पीड है। और यही आंसर है आपका, आंसर भी यही है। समझ आया ना फ्रेंड्स, एकदम समझ आया, एकदम समझ आया। इसको पहले भी मैंने किया था। आपको जब भी एवरेज स्पीड के बारे में पूछेगा तो आपको 2 चीज़ पता करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है पता नहीं, टोटल टाइम पता है हमारा क्या है, एक बार 4 घंटा चला, एक बार 6 घंटा चला।
4 घंटे में कितना किलोमीटर चला है, बोला कि उसने 4 घंटा जो गाड़ी चलाया है 75 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी भगाया है ना। अब 6 घंटा जो गाड़ी चलाया है आपका कितना स्पीड में भगाया है, 90 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी भगाया है। तो डिस्टेंस क्या किया, डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको दूरी कितना डिस्टेंस आपका घर से बाजार दूरी है, इसको निकालने के लिए आपको कितना समय लगा और आपने कितना स्पीड पे साइकिल या गाड़ी चलाया, उसको मल्टीपल करने से आपका डिस्टेंस निकल जाता है। तो इसमें बोला है हमारा आवर टाइम दिया है 4 और डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया आपका 75, तो गुना कर दिया, हमारा टोटल डिस्टेंस आया कितना 300, फिर एक जगह गुना किया इतना आया, तो टोटल इनको प्लस करके हमारा कितना आया 840, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना आया 10, काटा, तो हमने टोटल डिस्टेंस को ऊपर लिखा, टोटल टाइम को नीचे लिखा, कटाई किया, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछते हैं। बोलेगा कि रविया एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, रविया कैन डू ए वर्क फिनिश ए वर्क, ऐसा है 12 डेज, है ना। अब बोला है सरिता कैन फिनिश द सेम वर्क इन 18 डेज, है ना। सरिता उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, सॉरी, है ना। वह दोनों साथ मिलकर काम करे तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है कि नहीं। इसमें एक ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना। आपको थोड़ा ऑप्शन को भी इसमें काट के उठ के देखना पड़ेगा, है ना। बोलेगा कि रविया जो है, रविया बोला गया कि 12 दिन में एक काम करते हैं, कितना दिन में करती है 12 दिन में करती है, रविया 12 दिन में करती है। अब सरिता कौन है पता नहीं, सरिता आपको 18 दिन में वो काम करती है, ठीक है ना। अब बोला गया कि ये दोनों रबिया प्लस सरिता साथ मिलकर काम करेगी तो काम को कितना दिन में फिनिश हो जाएगा, काम कितना दिन में खत्म होगा, ये दोनों साथ मिलकर काम करेगी तो, है ना। तो आपको टोटल काम ही नहीं पता कितना काम है। बोला कि रबिया 12 दिन में करती है, सरिता 18 दिन में करती है। काम कितना है पता है, नहीं है। काम कितना दिन का है पता है, नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है 36। इनका टेबल पढ़ के देखिए, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं पहली बार, है ना। तो ये 12 से इसको काटिए कितना 3, इसको काटिए कितना 2, है कि नहीं। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ये दोनों रबिया एक दिन में 3 काम करती है, सरिता एक दिन में 2 काम करती है। तो रबिया प्लस सरिता 3 और 2 कितना, एक दिन में 5 काम करती है। अब टोटल काम कितना है 36, है ना। 5 से कटाई कुटाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 7 35 और 1, ये आपका डेज होगा, ये आंसर होता है, ठीक है। लेकिन बाबू ऑप्शन में आपको खेला है, ऑप्शन में दिया है 7, नीचे दिया है 10, ये 2, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप इसको देखिए, इसको काटिए, ऐसा होगा, है ना। 5 7 35 1 36, 5 7 35 1 36 मिला है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया, नहीं समझ आया तो एक बार देख लीजिए। बोला है रबिया किसी काम को 12 दिन में करती है, सरिता उसी काम को 18 दिन में करती है कि नहीं। अब बोला गया कि वो दोनों साथ मिलकर काम करेगी तो काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, ऐसा पूछा है। तो काम क्या है हमको पता नहीं, तो रबिया के दिन और सरिता के दिन का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल काम आता है। टोटल काम कितना है 36। अब एक दिन का काम निकालना होगा तो रबिया के दिन से संपूर्ण काम को काटिए, एक दिन का आता है ना। और सरिता के काम के संपूर्ण दिन काटिए तो एक दिन का काम आता है। तो एक दिन में दोनों 3 और 2 कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, है कि नहीं। टोटल काम हमारा कितना है 36। अब इसको फ्रैक्शन में बदलिए, पूरा तो नहीं काटेगा, फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 5 7 35 और प्लस 1 कर देने से 36 आंसर होगा। यही आपका आंसर होता है। आशा करता हूँ समझ आएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे इस तरह से बोल रहा है कि मोहन बाय ए चेयर एट रेस 1200, है ना। इफ ही सेल है ना इट एट रुपीज 1440, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं। बोला कि मोहन ने 1200 रुपये में एक कुर्सी को खरीदा और उसने उसको 1440 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए भाई हम इसको भी करके दिखा देते हैं 2 सेकंड में, है ना। तो मोहन भाई ने क्या किया, मोहन जो भाई है हमारा, इसने 1200 रुपये में एक चेयर खरीदा है। आप मोहन नहीं, आप खुद को ही मान लो, आपने एक 1200 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसको बेचा कितने में है, बेच दिया आपने 1440 रुपये में बेच दिया, ठीक है नहीं। तो आपको कितना पैसे का लाभ हुआ, आपका मूल काट लीजिए, आप जितना पैसा है ना
में खरीदे हैं, उस पैसे को आप जितने में बेचेंगे उससे निकाल के जो बचेगा वही तो आपका लाभ होगा ना। तो इसमें से आप 1200 को घटा दीजिए, घटा देंगे ना, हाँ, तो 0, 4 या फिर 2। समझ आया है कि नहीं। आपने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, 1440 रुपये में बेचा, है कि नहीं। अब 1200 रुपये आपका किनने वाला दाम है, बेचने वाला आपने इतने में बेचा है 1400 में। आपने जिस दाम में बेचा है आपका लाभ कितना होगा, कैसे होगा, आप जितने में खरीदे उसको पहले आपका मूल तो निकालना पड़ेगा ना इससे। तो आपका मूल क्या है, 1200 को पहले काट के निकालना होता है। तो 1200 को हमने निकाल दिया, तो आपने कितने रुपये एक्स्ट्रा में बेचा, कितना लाभ हुआ आपको, 240 रुपये का आपका लाभ हुआ। अब बोला है लाभ, उसका मोहन का लाभ को परसेंटेज में बताइए, है ना। तो लाभ को परसेंटेज में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोहन ने कितने में खरीदा, है ना, मोहन ने कितने में खरीदा था, 1200 रुपये, उसको ऐसा लिखना होता है। और कितना उसका लाभ हुआ है, जितना उसका एक्स्ट्रा पैसा लाभ हुआ ना, उसको ऊपर लिखना होता है। और ये परसेंटेज में उसको बताने के लिए यहाँ पर एक 100 का गुना करना पड़ता है। तो काटिए जी, कितना जाएगा, 0 से 0, ये 5 बार जाता है, 24 पंजे 120, है ना, हाँ, ये 20 बार जाएगा, 20% हो जाएगा, नहीं होगा क्या, काट के देखते हैं। 0, 12 दूना 24, 12 एकम 12, काटो तो 5, हाँ, 20% इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। एकदम सिंपल सा मैथ है, इसको ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा समय मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए अच्छा है, ये लाभदायक भी होगा और इम्पोर्टेंट भी है। बोला कि मनीष कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days while Anil can do the same piece of work in 6 days, है ना। the wage for full work in 390 rupees. If they both work together to complete the work, है ना, फाइंड द अर्निंग ऑफ मनीष। तो हिंदी में इस तरह से बोला गया है, बोला गया कि मनीष एक काम को 7 दिन में करते हैं, मनीष एक काम को 7 दिन में करते हैं, और अनिल उसी काम को 6 दिन में करते हैं। अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसको 390 रुपये मिलता है ना। वो दोनों मिलकर अगर हजरा काम करेंगे तो उसको एक दिन में कितना मिलता है, 390 रुपये मिलता है। तो आपको बोला है इन दोनों को अगर 390 रुपये मिला है तो मनीष का पैसा कितना है आपको ज्ञात करना होगा, है ना। तरीका वही होता है, आप मनीष एक काम को 7 दिन में करता है, अनिल एक काम को 6 दिन में करता है। दोनों काम क्या है आपको पता ही नहीं, तो दोनों काम, पूरा काम क्या है पता है, पूरा काम नहीं पता है, तो इनका एलसीएम लेना होता है। 7 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 42 होता है कि नहीं। टेबल पर के देख लीजिए कहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। तो इसको काटिए, 6 दिन, एक दिन में ये 6 काम करते हैं, और अनिल एक दिन में कितना काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, है कि नहीं, 7 दिन काम करेगा। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 और 6 को प्लस कर दीजिए, 13। ये दोनों मनीष प्लस अनिल एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 वर्क करते हैं, है कि नहीं। और आपको उनको पैसा कितना मिलता है, 390 रुपये मिलता है। देखिए, अगर कोई इंसान आपको पैसा देगा तो आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा देगा ना जी, है ना। आप एक दिन में जितना काम करेंगे आपके काम के हिसाब से तो पैसा मिलेगा। तो एक दिन में ये लोग 13 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो उनको पैसा कितना मिलेगा एक दिन में, रेशियो में 13 कर रहे हैं, पैसा कितना मिलेगा, 13 × 39, 30 रुपये। कितना मिल रहा है, 30 रुपये। इसको काटेंगे, 13 से इसको काटेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा 30, है कि नहीं। अब बोला है मनीष को कितना मिल रहा है, मनीष एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो भाई काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, काट दीजिए तो 180 रुपये मिलेगा मनीष को। समझ आया, नहीं आया तो देख लीजिए, नहीं आया तो, है ना। बोला गया कि मनीष एक काम को 7 दिन में कर सकता है, मनीष 7 दिन में करता है, अनिल उसी काम को 6 दिन में करता है। पूरा काम क्या है पता है आपको, नहीं पता होता है, तो इनका एलसीएम ही पूरा काम होता है ना, 42। तो काटेंगे तो एक दिन, इससे 7 को 42 से काटेंगे 6, इसको काटेंगे तो 7, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका एक दिन का काम आएगा दोनों का, वर्क टुगेदर, है ना, वर्क टुगेदर, कितना, 13 दिन, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि उनको 390 रुपये मिलता है काम का, तो आप जितना काम करेंगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा ना। तो काटेंगे तो कितना मिला, एक दिन में 30 रुपये मिला, ठीक है। अब बोला है मनीष को कितना मिला, मनीष एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम, तो 6 से 30 को मल्टीपल कर दीजिए, 180, है ना। आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे इस तरह से बोल रहा है, बोला गया कि इफ 24 women can complete a work in 16 days, in how many days
12 women will complete the same work। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलेंगे कि 24 जो विमेन है, 24 विमेन है, विमेन किसी काम को आपका 16 दिन में करती है कि नहीं। अब 32 विमेन या महिला मान लो, विमेन है ना, उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। 24 विमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 32 विमेन उस काम को कितना दिन में करेगा, आपसे करेगी, वो आपको ढूंढना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने नजर आया तो आपका टोटल काम क्या है उसको आप निकलना पड़ेगा, है ना। आप टोटल काम आपको पता है, कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, टोटल काम को एक्स ले लीजिए। एक्स टोटल काम क्या है, एक्स है। अब ये 24 महिला टोटल काम को कितने दिन में करते हैं, है कि नहीं, 16 दिन में करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीपल करना होता है, ऊपर नीचे का गुना होता है, नीचे नीचे का घटाया होता है, 24 गुना 16। तो ये आपका पूरा काम है। आप x को पूरा काम माने हैं ना, तो x का वैल्यू क्या आया, 24 × 16 कैसे आया, x को पूरा काम माना, ऊपर नीचे रखा 24 विमेन और यहाँ पर इक्वल के 12 16, तो पूरा काम आ गया, ठीक है ना। तो पूरा काम कितना आ गया, 24 × 16। अब इसको 32 विमेन कितना दिन में करेंगे, काटिए 2, 16 दूना 32, 12 दूना 24, 12 आंसर होता है। आंसर क्या होता है, 12। ये समझ नहीं आया तो और एक सिंपल मेथड है, मैं आपको बता दूँ। जब भी आपको बोलेगा कि 24 विमेन, ये क्वेश्चन में बोला है ना, 24 जो महिला है, 24 महिला है ना, किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 × 16 कर देना है, से आपका टोटल काम आ जाता है। अब 32 विमेन्स अब कितना दिन में करेगा, तो 32 विमेन को नीचे लिखना होगा, क्योंकि जो जितना दिन में करेगा उसको निकालने के लिए उसको डिवाइड करना होता है। अब 16 से ये काटिए 2 पर, ये काटिए 12 पर, तो आंसर क्या होगा, 12 डेज। आशा करता हूँ समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे इस तरह से बोल रहा है, बोला कि ए टॉय कार कॉस्ट रेस इज 1800, इट प्राइस इज रिड्यूस टू अप टू रेस 1500 इन द सेल, बाय व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट वाज द प्राइस रिड्यूस। इस तरह से बोला गया है इंग्लिश में, है ना। अंग्रेज क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, लेकिन हिंदी में समझ आएगा, मैं बता रहा हूँ। बोलेगा कि एक प्राइस जो है ना, एक टॉय, एक खिलौने का प्राइस 1800 रुपये है। एक खिलौना का प्राइस कितना है, 1800 रुपये है ना। दुकानदार ने उसको कमा के कितना कर दिया, 1500 रुपये कर दिया है। आपको बोलना है कि दुकानदार ने कितना परसेंटेज कमाया है। समझ आया जी, नहीं आया तो इधर देखिए मैं किस लिए हूँ। आपने एक टॉय को खरीदा, टॉय को खरीदा है ना, टॉय कार ही मान लीजिए। टॉय कार जो है कितना प्राइस था उसका, सीपी कितना था, वो एमआरपी उसमें लगा हुआ था 1800 रुपये। अब दुकान में खरीदने गया, दुकानदार ने बोला कि भाई साहब आपका बच्चा बहुत क्यूट है, आप इसको 1500 रुपये में लेके जाइए। अब आपको पता करना होगा दुकानदार ने आपको कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो इस तरह का देखिए क्या करना होगा, दुकानदार का सीपी लिखना पड़ेगा। दुकानदार ने कितने में वो सामान खरीदा था, 1800 रुपये में। आपने कितने में खरीदा, 1500 रुपये में, है कि नहीं। तो इसमें और इसमें 1800 और 1500 में डिफरेंस कितना है, 300 रुपये का, है ना। तो अगर लाभ लॉस का अगर परसेंटेज निकालना है ना, तो सीपी पे ही निकालना होगा, खरीदा हुआ दाम से ही निकलता है। तो खरीदा हुआ दाम कितना है, 1800, इसको ऊपर लिखना है पहले की तरह, और परसेंटेज के लिए 100 गुना करना है। सीधा इसको 6 पर काटिए, है कि नहीं, और 6 इधर होगा 100, नीचे होगा 6, काटा काटी करने से कितना होगा, 50, 3, यही परसेंटेज है ना। इसको और बदलना होगा तो भेजल हो जाएगा, पूरा एकदम कुछ करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो लंबा हो गया, दिल से देखने के आप सबको दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। चलिए बाय, भारत माता की जय।